आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रदेश में महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना का शुभारंभ। बेंगलुरु में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। रायबाग में संविदा कर्मी द्वारा आत्महत्या का प्रयास। बारिश की बौछारों से सभी को राहत। नगर निगम सदन की शुक्रवार की बैठक संकट के दौर में। विधायक राजेश पाटिल के खिलाफ चंडीगढ़ बीजेपी की आलोचना। महिला के गले से सोने की चेन की चोरी। नगर निगम में स्थायी समिति अध्यक्ष कक्षों का उद्घाटन। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। महिलाएं हर महीने 2000 रुपये की सब्सिडी देने वाली कर्नाटक सरकार के महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना बुधवार को लॉन्च की गई। यह योजना राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर की पहल पर शुरू की गई है। इसे बेंगलुरु में एक समारोह के साथ लॉन्च किया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्नाटक वन ग्राम वन बापूजी सेवा केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन निःशुल्क भरा जा सकता है। बताया गया कि लाभार्थी के निर्धारित पंजीकरण की तिथि, समय और स्थान के लिए 1902 पर कॉल किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पंजीकरण के मामले में अनुमोदन पत्र घर घर पहुंचाया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक अनुमोदन संदेश भेजा जाएगा। लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े खाते में DBT के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा, RTGS के जरिए पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। बेंगलुरु में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। बेंगलुरु CCB पुलिस ने राज्य में हमले की साजिश रच रहे 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सैयद, सुहेल, उमर, जुनैद, मुदस्सिर, जाहिद है। संदिग्धों ने बेंगलुरु समेत कई जगहों पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने की योजना बनाई थी। एक आरोपी जुनैद फरार हो गया है। अक्टूबर 2017 में RT नगर में 3 लोगों के अपहरण और एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कई लोग जेल में हैं। आरोपियों को बेंगलुरु की परपान्ना अग्रहारा जेल में बंद किया गया। बताया गया कि जेल में आतंकियों से संपर्क है। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। रायबाग में संविदा कर्मी द्वारा आत्महत्या का प्रयास। रायबाग तहसीलदार कार्यालय में एक संविदा कर्मचारी ने वकील से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी आत्महत्या का वीडियो बनाने के लिए फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या का प्रयास किया। कर्मचारी का नाम हलप्पा सुरानी है और वो वकील की मानसिक पीड़ा से तंग आ गया था, जिसे देखकर पत्नी ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जुड़वा बच्चों के लिए तत्काल हारूगिरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। हलप्पा सुरानी बेलगाम जिले के रायबाग तालुका के तहसीलदार कार्यालय में भूमि पंजीकरण विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्यरत है। रायबाग से वकील सदाशिव निडोनी और हलप्पा सुरानी के बीच जमीन रजिस्ट्री को लेकर विवाद था। उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने और उन्हें परेशान करने पर उन्होंने प्रयास किया। बारिश की बौछारों से सभी को राहत। पिछले 2 दिनों से शुरू हुई भारी बारिश ने पिछली सभी मुश्किलों को दूर कर दिया है। भारी बारिश केवल शहर और तालुका क्षेत्र में शुरू हुई है, जिससे सभी को राहत मिली है। इस साल गर्मियों में बारिश न के बराबर हुई, फिर जून महीने की बारिश ने सभी को भ्रमित कर दिया। इससे ग्रामीण इलाकों में किसानों की दुर्दशा होने लगी और शहरी इलाकों में नागरिकों को पानी की आपूर्ति में भी बाधाएं आने लगी। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो जाने से नागरिक खुश है। मृग गिरकर फिर गायब हो गया, ऐसे में किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी है। पर अब बेलगाम शहर और ग्रामीण इलाकों में फिर से बारिश हुई है और 2 दिनों से भारी बारिश शुरू हो गई है। नगर निगम सदन की शुक्रवार की बैठक संकट के दौर में। घोषणा की गई है कि नगर निगम सदन की बैठक शुक्रवार को तय की गई है। हालांकि कई कारणों से इस बैठक के सामने कुछ सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए बैठक संकट के दौर में फंस गई है। नगर निगम में पदाधिकारी के विरुद्ध अधिकारी से दुविधा उत्पन्न हो गई है। बैठक के एजेंडे में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का प्रस्ताव था। कमिश्नर अशोक दुर्गुंटी उसी दिन बैठक के लिए बेंगलुरु जाएंगे, जबकि परिषद सचिव गुरुसिद्धय्या हिरेमठ 10 दिनों की छुट्टी पर है। अधिकारी बैठक को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक राजेश पाटिल के खिलाफ चंडीगढ़ बीजेपी की आलोचना। भाजपा पार्टी में अनुशासन अधिक महत्वपूर्ण है और बगावत कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए घर बैठूंगा। जो लोग कहते हैं कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। विधायक राजेश पाटिल को भाजपा के चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख शिवाजीराव पाटिल ने चेतावनी दी है कि वो घर बैठ जाएंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश पाटिल की कड़ी आलोचना की। पाटिल ने कहा, हवाई अड्डे बेलगाम वेंगुर्ला चौगनी हलकर्णी शिनोली जिनका वादा पिछले विधानसभा चुनाव में किया गया था, MIDC में बड़ा
उद्योग इसे लाने के लिए प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। स्थानीय स्वशासन, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को चुनने का प्रयास किया जा रहा है। महिला के गले से सोने की चेन की चोरी। गले में करीब 1,20,000 कीमत की 20 ग्राम वजनी सोने की चेन मोटरसाइकिल से आई और चाकू दिखाकर धमकाया। इस घटना की शिकायत ग्रामीण थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक वीणा नाम की महिला की वाघवड़े क्रॉस पर कपड़े की दुकान है और हमेशा की तरह सोमवार को रात में दुकान बंद करने के बाद जब वो घर जा रही थी तभी 28 से 30 साल की उम्र के 2 युवक सफेद रंग की कार पर सवार होकर आए। बाइक पर सवार होकर आया और एक हाथ में चाकू लेकर उसे धमकाया और गले से सोने की चेन छीन ली और भाग गए। नगर निगम में स्थायी समिति अध्यक्ष कक्षों का उद्घाटन। नगर निगम के चारों स्थायी समिति अध्यक्षों के नए कक्षों का उद्घाटन मंगलवार को हुआ। मेयर शोभा सोमनाथ, डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल, आयुक्त अशोक दुर्गुंटी की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका के बगल में बने नए भवन में समिति अध्यक्षों के चैम्बर बनाए गए हैं। ये भवन पिछले 2 वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। आखिरकार इस इमारत में स्थायी समिति के अध्यक्ष, संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली और विधायक राजू सेठ के कक्ष खोले गए हैं। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों के कक्ष एक ही भवन में आ गए हैं। स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगर नियोजन एवं विकास तथा लेखा संबंधी स्थायी समिति के सभापति कक्ष का उद्घाटन महापौर शोभा सोमनाथ ने किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। खानापुर शहर सहित तालुका के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। इसके चलते हेमतका मार्ग पर हलात्री नदी में 3 फीट तक पानी पहुंच गया है। इसके अलावा खानापुर पुलिस ने रोमेवाड़ी क्रॉस पर एक बोर्ड लगाया है और घोषणा की है कि मंटुरगा पुल में पानी के कारण हेमतका रोड यातायात के लिए बंद है। अनुरोध किया गया है कि कोई भी यहाँ से यात्रा न करे। पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, इससे जामोटी इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार को एक बरगद का पेड़ और बिजली का खंभा तार धारा में गिर गए। दोपहर में पणजी बेलगाम राजमार्ग पर मलप्रभा नदी पुल के पास एक बड़ा पेड़ ढहने से यातायात रोक दिया गया। अनगोल श्री लक्ष्मी देवी मंदिर का शिलान्यास समारोह संपन्न। अनगोल में ग्राम देवता श्री लक्ष्मी देवी का एक नया मंदिर बनाया जाएगा और इस मंदिर का शिलान्यास समारोह मंगलवार सुबह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। श्री लक्ष्मी देवी मंदिर का एक नए स्थान पर बनाने का निर्णय गांव की पंचमंडली ने मंदिर की जीर्णोद्धार समिति के साथ मिलकर लिया है। तदनुसार आज सुबह नए मंदिर का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर शोभा सोमनाथ उपस्थित थी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद शिलान्यास का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष प्रमोद पाटिल सहित बड़ी संख्या में गांव के पंचमंडल एवं नागरिक उपस्थित थे। बीके कंकराली ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 26 जुलाई को।
जीआरपी कार्यालय ने बताया कि बीके कंगराली गांव के ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव 26 जुलाई को होगा और इस आशय की अधिसूचना पत्र जीआरपी कार्यालय में आ गई है। पत्र के अनुसार 26 जुलाई को सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र भरेंगे, जिसके बाद आवेदन की जांच की जाएगी और आधे घंटे में चुनाव अधिकारी पात्र आवेदनों के पक्ष में घोषणा करेंगे। आवेदन वापस लेने का समय देने के बाद 12 बजे गोपनीय तरीके से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तालुका में चावल की खेती शुरू हो गई। तालुका में लगातार भारी बारिश के कारण किसानों को राहत मिली है। धान की रोपनी शुरू हो गई है। किसान कुओं और ट्यूबवेलों का उपयोग करके वृक्षारोपण को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए लगभग शिवार से विकसित हुआ है। इस साल बारिश करीब 1 महीने देर से आई, उसके बाद बारिश नहीं हुई। बारिश की हल्की फुहारें गिर गई थी, लेकिन कड़ौली क्षेत्र में सोमवार से बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। मंगलवार को लगातार बारिश होती रही, परिणामी चावल का पौधारोपण का काम शुरू हो गया है। फिलहाल पौधों की बढ़त अच्छी है। जिले में 497 प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण। प्राथमिक शिक्षकों की आपसी सहमति से सामान्य प्रतिस्थापन प्रक्रिया हाल ही में बीके मॉडल हाईस्कूल में आयोजित किया गया था। इस प्रक्रिया में बेलगाम जिले के लगभग 1900 शिक्षकों ने भाग लिया। इसके तहत 497 शिक्षकों का स्थानांतरण किए गए, इसलिए कुछ जगहों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खानापुर तालुका में कई शिक्षक तालुका से बाहर स्थानांतरण को प्राथमिकता दिया गया। तालुका में 60 शिक्षकों के अनुसार तालुका से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए तालुका में शिक्षकों के पद फिर से खाली है, जिनमें रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई। विजय कुमार होनकेरी बने अपर जिलाधिकारी। राज्य सरकार ने सोमवार को वरिष्ठ केएसएस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश के जारी किए और विजय कुमार होनकेरी को बेलगाम का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बलराम चौहान को बेलगाम राष्ट्रीय राजमार्ग का विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, श्रवण नाइक को बेलगाम का उपविभागीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। रोटरी मिड टाउन की ओर से अगस्त हाईस्कूल के छात्रों को सामग्री वितरण। रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन बेलगाम ने लीलावती वेंकटेश करगुपीकर हाईस्कूल अगस्त के छात्रों को प्लेट, कटोरे और ग्लास वितरित किए। प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमती रूपा और राजीव देशपांडे के परिवार द्वारा अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर 250 प्लेटें, कटोरे और ग्लास वितरित किए गए। इस अवसर पर अशोक मालागली ने मार्गदर्शन विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष सतीश नाइक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विद्यालय को आवश्यक मदद करने का वादा किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।